हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाए, हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, बहुत क्लियर कट डिस्कशन था। हमने जो एनालिसिस की थी वो चीज़ काफ़ी जो हमने जोन बनाए थे कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बट सुबह सुबह जब मार्केट की जब प्री ओपनिंग हो गई थी, मैंने अप्रॉक्स 9-10 के आसपास मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी एंड मैंने कहा था कि 18695 के नीचे हम क्लियर कट एक पुट ले सकते हैं अपने 50-60 पॉइंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमको ईजिली यहाँ पे हमको पॉइंट मिल गए। अब समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ से वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना सीख नहीं पाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों मना किया कि कॉल मत लीजिए। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड तो आप ले लेंगे, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, तुक्का मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्यों मना करा, जब यहाँ से मार्केट ऊपर के मैंने क्लियर कट कहा कि 18640 से लेके 650 एक रेजिस्टेंस है, हम यहाँ से पुट की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऊपर निकल जाता है, जो कि ये लेवल था करीबन करीबन यहाँ पे कहीं, कि अगर इसके ऊपर निकल गया हम कॉल को अवॉइड करेंगे। क्योंकि हर चीज़ बस ट्रेंड लाइन और रजिस्टेंस इस पे नहीं होती है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी और चार्ट पे पैटर्न वो कैसे बना है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको हमेशा चीज़ बताई है। पिछले मेरे जो प्राइस एक्शन का वीडियो था मैंने उस पर भी एक चीज़ डिस्कस की थी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक बार आवरली चार्ट पर लेके जाता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट अगर बहुत तेज़ी से एक डायरेक्शन में बढ़ी है, चाहे ऊपर की तरफ बढ़ी है, चाहे काफ़ी तेज़ी से नीचे बढ़ी, जैसे निफ्टी मान लीजिए उसमें 100-150 पॉइंट ऊपर बढ़ गया है, तो आप 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि मार्केट अगर नीचे आनी भी होगी तो वो यूँ ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऊपर गई तो नीचे आएगी, तो ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तब ऐसे ये कैंडल को खाने बहुत टाइम लगता है। बहुत एक ही बार ऐसा होगा कि 100 पॉइंट चढ़ी और अगली बार में 100 पॉइंट का 100 पॉइंट पूरा नीचे निकल गया, ऐसा नहीं होगा। और आप यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा समझिए, आप इधर नोटिस कीजिए कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पे, देखिए मार्केट आके नीचे क्लोजिंग दिया, अगले दिन गैप डाउन खुली, यहाँ से तेज़ सेलिंग आई, फिर ऊपर की हम लोग आज हल्का सा गैप अप खुले, फिर तेज़ सेलिंग आई। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि हर कुछ कुछ ऊपर से ये सेलिंग छोटी मोटी नहीं कि ऐसे 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 करके आई हो, ये अच्छी सेलिंग आई है। हर हायर चीज़ जब जो ऊपर खुली तब तो नीचे गिरी है। तो हमेशा मैं कहता हूँ जब मार्केट गिरता हुआ इंडिकेशन दे रहा था वहाँ कॉल को अवॉइड कीजिए। ये जो कैंडल बनी है आपके सामने, ये एक अच्छी खासी 100 पॉइंट की कैंडल थी जो सुबह सुबह बन गई। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं वही कह रहा हूँ कि या तो आप 10 में से एक बार के लिए ट्रेड करते हैं या फिर 10 में से 9 बार के लिए ट्रेड करते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉल लेंगे, आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई वो 10 में से एक बार वाली, तो हो सकता है ऐसे करके निकल जाए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ 9 बार के लिए ट्रेड करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट अगर 100 पॉइंट गिर के तो आप सोच रहे हो उसी टाइम 100 पॉइंट चढ़ के ऊपर 200 पॉइंट चली जाएगी। जिस दिन चली जाए, छोड़ दो। ट्रेडिंग को अवॉइड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे आप लॉस ही करेंगे। अवॉइड करना सीखे। जब सुबह हमने अच्छा खासा यहाँ पे 70-80 पॉइंट ले लिए, इनफ है। अगर वापस से इसके आसपास से रिजेक्ट करके फिर से नीचे आता, जो मैंने 8635 का लेवल दिया होगा, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मार्केट ने उसके नीचे आई ही नहीं, पूरा टाइम ऊपर जाके यहीं पे 635 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर रह गई। तो हमने क्लियर कट यहाँ माना गया था यहाँ ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो मार्केट में समझिए कि कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना, साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। बस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकली तो कॉल ले लिया, नीचे गिरे तो पुट ले लिया, ऐसे इतनी आसान अगर होती तो फिर तो बात ही क्या थी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वापस हम आते हैं अपने डेली चार्ट पे। तो अब देखिए ये डेली चार्ट पे आपको अभी क्या इंडिकेशन मिल रहा है। मैंने आपको शायद 1-2 दिन पहले बताया भी था, अपने मंथली एनालिसिस में एक चीज़ शो की थी कि आप इस जगह पे देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाई, ये इसका जो क्लोजिंग, ये इसका लो, ये सब जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है, बहुत अच्छी बाइंग है इधर, और बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो या तो क्योंकि मैंने कहा था मार्केट यहाँ से 100% सपोर्ट लेगी। मैंने कल के जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि 18625 के आसपास में बाई करना है कॉल, अगर आपको ध्यान में हो तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कल के लिए मज़ा तब आएगा ट्रेडिंग में जब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुले। आप इसको समझिए, देखिए ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होता है जब वहाँ पे सेलर डरे। जब सेलर डरता तब मूवमेंट तेज आती, क्योंकि हमको ऐसा मूवमेंट नहीं चाहिए। यूं करके आएगा तो हम ऑप्शन बायर कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता इसमें। हमको चाहिए जहाँ सेलर डरेगा तब हमको प्रॉफिट आएगा। अब आप चीज़ को नोटिस कीजिए, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ इस पर 5 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे हमको देखिए एक चीज़ समझने की, यहाँ पे जो पुट्स की सेलिंग हुई होगी वो किस पॉइंट पे हुई है। क्लियर कट है, जो डेली चार्ट में भी हमको दिखा, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, कि इधर भी हमको जो दिखा है कि 600 के आसपास से बार बार मार्केट उछलने की कोशिश कर रहा है, और उछल ही रहा है। क्लियर कट दिख रहा होगा, ये अच्छे खासी यहाँ से बाउंस आ रहा है। तो यहाँ पे पुट की जो राइटिंग है ना, इस पोजीशन पे 8600 पे अच्छी खासी हुई है। और ये पुट राइटर तभी डरेंगे जब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा। आज मार्केट में क्यों गिरावट नहीं आई? देखो 10 में से एक बार हो सकता था कि आज गिरावट आती, लेकिन क्यों नहीं आई? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मैंने क्या एनालिसिस की थी। अगर मार्केट आज यहाँ ना खुलकर
और यहाँ गैप डाउन खुली होती इस पोजीशन पे, तो 100% ये जो पुट सेलर यहाँ बैठे थे ये पैनिक करते और ये फॉल जो यहाँ से रिवर्स कर गया वो 18,530 तक और 18,424 तक आराम से चले जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज की गैप अप ओपनिंग होगी अच्छी खासी, तो इन लोगों को टेंशन नहीं, क्योंकि जो देखिए ऑप्शन सेलर ने अगर यहाँ पर ही पोजीशन सेल की है और इतना लेकर के तो प्रीमियम डी के तो कर ही चुका है, और अगले दिन गैप अप और खुल गया तो वो प्रीमियम डी के और उसको मिल गया, तो धीरे धीरे करके नीचे आता तो उनको पैनिक नहीं होता है, फिर वो वापस उसको पोजीशन लेके ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ गैप डाउन खुलती यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये पक्का यहाँ पे पैनिक करते और ये फॉल और डीप यहाँ पे आता। तो ये समझने वाली बात है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, उस ओपनिंग से डिसाइड होता है कि मार्केट कैसे चलेगी। अब देखते हैं हम कल के दिन ट्रेड सेटअप कैसे बनाए। देखिए मार्केट ने आज किया क्या है, एक जिस जगह पे खुली थी और लगभग उसी के आसपास थोड़ा सा जाके जब पिछले दिन की क्लोजिंग थी वहीं पे क्लोजिंग दे दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि देख तो रहा है कि कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन कॉल के साथ रिस्क है एक कि आपको हर किसी को, एक नॉर्मल किसी आदमी को ये ट्रेंड लाइन क्लियर कट दिख रही होगी, होता क्या है, हाँ इसके नीचे ऊपर निकले तो हम कॉल ले लेंगे, इतना सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में इस पोजीशन से देखिए यहाँ सेलिंग आई, यहाँ फ्लैट खुली, इस पूरे जोन में आने के बाद मार्केट नीचे अच्छे से गिरी, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गई, फिर अगले दिन गैप डाउन खुली, फिर यहाँ से अच्छी सेलिंग आई, फिर देखिए यहाँ हल्का फ्लैट गैप अप खुली, फिर अच्छी सेलिंग आई। तो हर यहाँ 50-50 पॉइंट पे अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, जैसे कि 18,760 770 के आसपास, देन ऊपर 18,820 और 18,830-40 के आसपास, हर 50-60 पॉइंट पे सेलर बैठे हैं। तो अगर आप यहाँ कॉल ले भी रहे हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। आप 50 पॉइंट के लिए खेलेंगे और 25 पॉइंट का टारगेट लगाए, तो मैं 1:2 की तो ट्रेड कभी देता ही नहीं हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे ट्रेड देने का स्टाइल ही 1:3 या 1:4 के ऊपर, उससे कम में कोई फायदे नहीं है। आप उससे इसने कम से कम रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड में ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो कल देखिए दो चीज़ें हैं, या तो जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है और जो क्विक है ट्रेडर जो फटाफट अपना एसएल देकर निकल सकता है, उसके लिए एक ट्रेड है, लेकिन आपको उसमें जल्दी करनी पड़ेगी। कि अगर मार्केट, क्योंकि ये जो ये आज का जो ओपनिंग प्राइस है और ये देखिए ये जो हाई लगा और ये करीबन सेम है, तो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के या हल्का सा मतलब इस पूरे कहीं जोन में खुल के और यहाँ से इसको निकलता है 18,730 को, तो हमको जैसे ही क्रॉस करता है 18,710, बस इतना एसएल, इससे ज़्यादा एसएल देना ही नहीं है। और यहाँ से टारगेट एक फर्स्ट गो में 18,770 के आसपास, और हो सकता है वो धीरे धीरे करके मतलब इस तरीके से जाके फिर ऐसे ऐसे नीचे करके ऊपर नहीं करके हो सकता है कि 18,830 भी आ जाए। बट मैं कहूँगा अगर एक फ्लो में आपको 770 तक मिल जाए, चुपचाप ट्रेड देकर निकल जाइए। ये उसी के लिए है जो ये जो रिस्की ट्रेडर है, मैं इसको उतना कहूँगा नहीं लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में बस हर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नहीं कॉल और पुट ले ली जाता, साइकोलॉजी भी देखी जाती है कि मार्केट ने पीछे पैटर्न कैसे बनाए हैं। तो जो ये कर सकता है वो कीजिए। दूसरी चीज़, अगर सबसे जो बेस्ट ट्रेड रहेगी, सबसे बेस्ट, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और 18,000 जैसे गैप डाउन खुले, हमारी क्लोजिंग कहीं 18,694 के आसपास है, अगर हम लोग कहीं 650 के आसपास यहाँ कहीं खुलते हैं और खुलते ही जैसे ही हम 635 को ब्रेक करेंगे, 635 को, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बोलूँगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, और हम थोड़ा सा अच्छे खासे पॉइंट खा सकते हैं छोटे एसएल के साथ। आप एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन को, और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, हमारे सीधे टारगेट 18,530 के हैं फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नीचे जाएगा, मुझे उम्मीद है कि 424 भी जा सकता है, बट 530 के आसपास हमें बुक करना है। यहाँ जैसे ही ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन का ऐसे लगाएंगे, 530 तक बैठे रहेंगे, उससे पहले कोई नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। 1:5 का टारगेट है यहाँ पे ईजिली, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अब मैं एक रिस्क लेने के लिए बोलूँगा, गैप अप खुले और कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास, ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनाया है और ये, तो यहाँ पे कहीं पहुँचती है, ये करीबन 820 830 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे लेना है 18,845 का एसएल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एसएल। यहाँ हम पुट लेंगे और हम बैठे रहेंगे कम से कम 700 तक, तो हमको 140 पॉइंट मिल जाएंगे, हमारा 20 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ खुलने के बाद एसएल कट जाता है तो कॉल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि कॉल में एग्रेसिवली तब बैठना जब मार्केट 18,830 के ऊपर क्लोजिंग कर दे। ध्यान रखिएगा, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, 830 बोला सॉरी 880 के ऊपर, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, कॉल के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी और एक चीज़ और, हाँ मैं पूछना बार भूल जाता हूँ, मुझे आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जैसे मेरे पास एक ये मैं जो डिवाइस पे रिकॉर्डिंग करता हूँ वो iPad 9th है, 9th जनरेशन का है। तो
आप में से जो कोई यूज़ करता है, कोई मुझे एक टूल सजेस्ट कीजिए कि जैसे मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। तो अगर कोई ऐसा टूल, जैसे विंडोज़ में एपिक पेन करके नाम का है कि वो साइड में फ्लोटिंग टूल रहता है, हम लाइव चार्ट पे सब कुछ बता सकते हैं। तो आईपैड में मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, अगर कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे बताए, तो उसमें समझाने में ज़्यादा हेल्प होती है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा। एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।